A very nice good morning to all of you. My name is Nandini Kumari from standard 3 class. Present here the anchor of today morning assembly. I am first girl Aruni Kumari and Anushka Kumari from standard 3 class and 6 class. Please come on the stage.
class, please come on the stage. After that, in my night time for play, so I want to call Anand Kumar from standard 1 class. Please come on the stage. अरे आ जाओ ना जी 2 क्लास में 2 क्लास Ready for the play. India is my country. India is my country. All Indians are. All Indians are. My brother and sister. My brother and sister. And treat everyone. I love my country. तुमको भी नहीं बोलना पड़ रहा है To my country and my people I pledge my devotion in their well-being and prosperity and all as my happiness. रुक जाना रुक जाओ उसमें बैठ After please night time for thoughts, so I want to call on Radha Kumar from a standard 2 class. Please come on the stage. रेडी फॉर प्लेज Ready for the और आ thought. गया हाँ बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र आदि मनोरंजन में बीतता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय निंदा अथवा लड़ाई झगड़े में बीतता है. थैंक यू. अच्छा ठीक है Night time for principal गुड मॉर्निंग बच्चों।
अभी आपने एक थॉट सुना जो कि एक लड़की ने सुनाई, स्टैंडर्ड 4 क्लास की लड़की है। उन्होंने थॉट में बताई है कि जो बुद्धिमान लोग का समय होता है वो काव्य और शास्त्र आदि में चर्चा करने में या मनोरंजन में बिताते हैं। बुद्धिमान का मतलब समझते हो ना? जो तेज तरार व्यक्ति होते हैं, जो चतुर व्यक्ति होते हैं, होशियार व्यक्ति होते हैं, होनहार व्यक्ति होते हैं। समझ में आ रहा है ना चतुर किसको कहते हैं? बुद्धिमान वही होते हैं। वो कभी भी अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गवाते। अपना जो भी टाइम होता है, समय जो होता है, काल जो होता है, वो अपना जो समय है व्यर्थ में यापन करना नहीं चाहते कि यहाँ पे खिल्ली उसका ले रहे हैं, उसका खिल्ली यहाँ पे ले रहे हैं, उसका खिल्ली यहाँ पे ले रहे हैं। ऐसा वो कार्य नहीं करते। वो या तो काव्य पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, या जो भी मनोरंजन की कोई बातें होती है जिससे आदमी हंसे, जिसमें किसी व्यक्ति को चेहरे पे मुस्कान आए, इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन जबकि जो मूर्ख होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उन लोगों का समय निंदा अथवा लड़ाई झगड़े में बीतता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सज्जन आदमी है वो तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी पे सिर्फ सज्जन ही है। पृथ्वी पे सिर्फ सज्जन है। यहाँ अनेकों तरह के लोग हैं। बुद्धिजीवी भी हैं और क्या, और बुद्धिजीवी और क्या है? मूर्ख लोग है ना। यहाँ मूर्ख भी है और बुद्धिमान भी है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है उसका जीवन यापन जो होता है, उसका जीने का शैली, और जो सज्जन व्यक्ति है उसका जीने का शैली, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। मैंने बताया कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने काम पे फोर्स करते हैं, अपने काम को ध्यान में रखते हैं कि हमको कौन सा काम कौन से समय में करना है। जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं, जो ईमानदार व्यक्ति रहते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति रहता है वो किसी न किसी दूसरे का चुगली करने में अपना समय क्या कर लेता है, बिता देता है। 1 घंटा इसके तरफ बैठा तो उसका चुगली, वो चला गया, फिर नेक्स्ट आदमी आया उसका चुगली, फिर वो आया उसका चुगली। मतलब उसका कार्य ही एक तरह का मानो कि बहुत बड़ा है। आप गए तो आपकी सराहना कर रहा है, जैसा ही पीठ पीछे हुए तो आपको गाली बदतमीजी कर रहा है। तो क्या उस व्यक्ति और उस व्यक्ति में, जो ईमानदार व्यक्ति है और एक जो मूर्ख व्यक्ति है, दोनों में अंतर है या नहीं है ना? तो आप किसके साथ जाएंगे, मूर्ख के साथ कि ईमानदार व्यक्ति के साथ? किसके साथ? ईमानदार व्यक्ति के साथ। क्यों? आप लोग के प्रति मैं बताता हूं, क्लासेस में देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं, ईमानदार जो होते हैं, वो अपना पढ़ाई में फोकस करते रहते हैं। लेकिन जो बदमाश किस्म का बच्चा होता है वो उसको उंगली करते रहेगा, ए इधर करो, ए इधर ऐसे करो, उधर करो, इधर का गप, उधर का गप। अब बताओ, उससे जो सज्जन व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, उस पे भी बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। लेकिन सज्जन कितने हैं क्लास में? 2। शैतान कितने हैं? अनेक। समझ में आ रहा ना? अगर 2 सज्जन व्यक्ति अगर खड़ा होकर बोलता है तो उसको तुरंत धमकी देना शुरू कर देगा कि चलो बाहर निकलते हैं, तुमको पिटते हैं।
वो बेचारा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, वो डर के मारे टीचर से भी नहीं बोल पाता है कि हाँ हमको इस तरीके का कोई बच्चा धमकी दे रहा है। अब बताओ बोलबाला किसका है, सज्जन व्यक्ति का कि जो मूर्ख बच्चा है उसको। यहाँ हम लोग पढ़ाई करने के लिए आए हैं, यहाँ गप चल रहा है, नाना नानी का किस्सा, मामा मामी का किस्सा, इधर का किस्सा, उधर का किस्सा, घर में क्या हुआ, कैसे खेलना है। जब जिसका कार्य रहता है, जब जिस चीज का जरूरत पड़ता है, उसी चीज पे फोकस होना चाहिए और उसी चीज पे बातें होना चाहिए, तभी उसका कोई फायदा होता है, अर्थात उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब बताओ, मैं जज नहीं हूं और मैं जज की बातें करता हूं और जज की कल्पना कर रहा हूं, तो कोई फायदा है? मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक प्रिंसिपल हूं, तो प्रिंसिपल के हैसियत से इसको डेवलप करने के लिए किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, उसको पे हम फोकस करेंगे। कि एडवोकेट बनने के लिए कोई लड़ाई हो रहा है, वहां जाके बोलेंगे कि नहीं 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 हम वकील हैं, चलो जो हम बोलेंगे वही सत्य होगा। क्या ये चलने वाला है? चलेगा? क्या मान्य है? नहीं मान्य है। तो आप लोग को इस थॉट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग भी सज्जन व्यक्ति बने, बुद्धिमान बने, बुद्धिमान स्टूडेंट बने, और जो अपना व्यर्थ समय किसी दूसरे के साथ जो बिताते हैं ना, वो अपने किताबों में, माता पिता में, भाई बहन में और ही अपने मित्रों में भी समय दे, लेकिन अनुचित बातें नहीं करें। जो अच्छी अच्छी बातें होती है उस तरीके की बातें करना चाहिए, अनुचित बातें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो चलो ये लड़का मजबूत है, चलो इसको कैसे इसका कॉपी चुरा लेते हैं, ये रोल नंबर फर्स्ट है, इसका किताब चुरा लेते हैं, तो खुद नहीं पढ़ेगा ये अपने, इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके का थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, इस तरीके का सोच नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ऐसा रखना चाहिए आप कितना पढ़कर कितना आगे बढ़ सकते हैं, इस पे कार्य करना चाहिए। कि हम अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमको 4 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है, हम बच्चे से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेहनत ही एक ऐसा कला है जो हर एक मेहनत, तुम अपने जीवन में एक सेंटेंस लिख लो, ये जो है मेहनत, जो चीजें हैं, मेहनत जो अपने जीवन में एक ही दिमाग में रख लो कि हमको मेहनत, या तो वो टीचर हो, या तो वो प्रिंसिपल हो, या तो वो स्टूडेंट हो, या तो किसान हो, या तो कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो जिस कार्य में काम कर रहा है, जिस कार्यालय में काम कर रहा है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या आगे बढ़ सकता है? बिना मेहनत किए हुए कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है? तो आप अपने जीवन में एक ही लक्ष्य मानकर चलो, मेहनत। क्या मानकर चलेगा? मेहनत। और मेहनत ही एक ऐसा चीज है कि हर एक व्यक्ति को पीछे छोड़कर आगे निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। अब बताओ, आप लोग आए हैं, आज क्लास आए तो आप इस तरीके की वाणी आप सुन रहे हैं कि हाँ प्रिंसिपल सर ऐसे ऐसे बोले, लेकिन जो व्यक्ति आया ही नहीं है तो उसमें और आप में, दोनों में डिफरेंट होगा, दोनों में अलग अलग बातें होगी कि नहीं होगी। अब आपका सोचने का थिंकिंग अलग होगा, लेकिन वो सुने नहीं, समझे नहीं, वो घरेलू माहौल में तो घरेलू जैसा रहेंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा देखो, जीवन में जो दिनचर्या है ना, अगर उसको हम लोग सुधार लेते हैं तो हम लोग का जीवन जो है अति सुंदर होते चला जाएगा। आप कभी कल्पना करना, जिस दिन हम लोग को छुट्टी रहता है, हम हो या कोई भी हो, हम अपने बारे में भी बोल रहे हैं, जिस दिन छुट्टी रहता है तो हम लोग को शरीर जो होता है आलस से भर जाता है। आलस मतलब समझते हो ना? है पूरा आलसा ही आ जाता है। अगर स्नान करना है मॉर्निंग में तो स्नान करते हैं शाम में, खाना खाना है 8 बजे, खाते हैं 12 बजे। इस तरीके की बातें होना शुरू हो जाता है। तो जो आलसाई है शरीर में आ जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सबसे पहले रीड कर लेता है कि अगला, आज मेरे को छुट्टी है, आज आराम से उठना है, आज आराम से। लेकिन प्रत्येक बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अपना दिनचर्या जो है जरूर सुधारें।
और मैं हॉस्टल के भी बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि उठता है, अपना जो कार्य है पढ़ने में लीन हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक रूटीन बताना चाह रहा हूँ हम अपने चैनल के माध्यम से या फिर आपको लाइव के माध्यम से, कि प्रातःकाल जैसे ही उठते हो, प्रातःकाल मतलब होता है सुबह का समय। प्रातःकाल में क्या होता है? सुबह का समय। जब भी आप सुबह का समय में जैसे ही आपकी आंखें खुलती है तो सबसे पहले जो धरती होता है उसे स्पर्श करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धरती को स्पर्श कर अपने लीलार में, माथे में लगाना चाहिए हाथ को। समझ गए? पहला कार्य क्या है? सबसे पहले प्रातःकाल में उठें और धरती माता को चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करके मतलब धरती को छुए और अपने लीलार पे लगाएं। प्रत्येक बच्चे ऐसे करेंगे ना कल से? आने वाला जो कल है उसमें आप लोग को सुधार करना है। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप अच्छा से अच्छा कैसे बन सकते हैं। जितना आप अच्छा बनेंगे, अच्छा बताओ, आप मेरा बेटा है? नहीं है। आप नौकरी करेंगे, आप कुछ बन जाओगे तो मेरे को कोई फायदा है? आपके माता पिता को फायदा है। तो बोलो सर आप इतना मेहनत क्यों करवा रहे हैं? मैं बताया कि मेहनत तुमको भी करना है, मेहनत हमको भी करना है, मेहनत टीचर को भी करना है, मेहनत एक किसान को भी करना है, मेहनत एक लेबर को भी करना है। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करना है। तो मॉर्निंग समय में मैंने बताया कि सबसे पहले जैसा ही आंख आपका खुलता है तो सबसे पहले आप धरती को स्पर्श करें। क्या करना है? धरती को छूना है और अपने लीलार में लगाना है, माथे को लगाना है। फिर जहां से आप सोकर उठे थे, जिस बेड पे आप सोकर उठे थे, वहां पे 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट आप फिर से पुनः वहां बैठ जाएं। फिर से आप पुनः वहां क्या करें? बैठ जाएं। और जो भी आपको 5 पुस्तक का नाम, 5 देवी देवता का नाम, जो भी आपको आता है जिससे आपका स्मरण शक्ति बढ़े, 5 भगवान का नाम ले लीजिए, 5 गुरु का नाम ले लीजिए। जो आप सबसे प्रिय जिनको मानते हैं, जो आपके प्रिय गुरु हैं, आपके जीवन में बहुत सारे गुरु आए होंगे, उन गुरुओं का नाम ले लीजिए। अपने अपने माता पिता का नाम ले लीजिए, ध्यान कीजिए। वही 5 मिनट। समझ गए ना? फर्स्ट रूटीन मैंने बताया कि पहले उठने के साथ जमीन को स्पर्श करना है। सेकेंड में मैंने बताया कि आप अपने बेड पे जहां पे सोए थे वहीं पे बैठ जाइए और आंख बंद कर ध्यान करना है अपने माता पिता को, अपने जो आपको ज्ञान देते हैं, जिनको आप प्रिय मानते हैं, उनका नाम लीजिए, उनके चेहरे को याद कीजिए। और जिन भगवान को आप मानते हैं, जिन देवी देवता को मानते हैं, आदि शक्ति को मानते हैं, किन्हीं को भी मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए। कितना? ओनली फॉर 2 मिनट्स, 5 मिनट तक। समझ गए ना? उसके बाद आप उठकर 1 गिलास जरूर पानी पीजिए। कितना पीना है? 1 गिलास, कम से कम 1 गिलास जरूर पानी पीजिए। 3 रूटीन मैंने बताया। सबसे प्रातःकाल पहले क्या करना है? उठना है। उठते के साथ क्या करना है? धरती स्पर्श करना है। स्पर्श कर कर अपने माथे में लगाना है। फिर दूसरा रूटीन मैंने बताया कि जहां पे आप सोए हुए थे वहां पे बैठकर बढ़िया से आसन लगाकर, मतलब जहां पे सोए हुए हैं वहां तो बढ़िया तो बेड लगा हुआ ही होगा, तो वहां बैठकर अपने माता पिता को, गुरुजनों को, देवी देवताओं को, किन्हीं का ध्यान करो 2 मिनट। प्रत्येक दिन का ये दिनचर्या बनाओ। तुम्हारा देखो स्मरण शक्ति इतना बढ़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर पानी 1 गिलास पियो। क्या करना है? 1 गिलास पानी पीना है। उसके बाद ही शौच उठ जाना है। अब लोग क्या करते हैं? उठते हैं सीधा शौच के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं। जैसे ही आंख आपको खुलता है, जिस क्षण आपको आंख खुलता है उस समय ही उठकर, बेड पर से उठकर धरती को स्पर्श करना है। ऐसा नहीं करना कि जहाँ पे 2 मंजिला पे सोया हुआ है, 3 मंजिला पे सोया हुआ है, तो नीचे से आकर जाके बाहर में गली में जाके चरण स्पर्श करने के लिए जाना। तो तुम मेरे को भी मूर्ख बनाओगे और अपने भी बनोगे। कहने का मतलब हुआ कि जहाँ बेड पे सोए हुए हैं उस बेड से नीचे उतर कर, समझ गए ना?
या तो छत पे रहे, वो 5 मंजिला पे रहे, या आसमान पे ही रहे, है ना। इससे कोई मतलब नहीं बनता। ये 3 रूटीन मैं आज बताया हूं, उसको आपको कल से फॉलो करना है। उसके बाद आपके माता पिता जब जागे हुए रहते हैं तो उनको चरण स्पर्श करना जरूरी होता है। बात समझ में आ रहा है? ताकि हमारा जो दिन की जो अवधि है, समय है, वो अच्छे समय से बीते, अच्छा समय से बीते, है ना। इसलिए अपने माता पिता को भी चरण स्पर्श करना चाहिए, ताकि हमको ये पता चल जाए माता पिता को कि हमारे बच्चे में सद्गुण आ रहे हैं, अवगुण नहीं आ रहा है। आप लोग अवगुण बनना चाहते हैं कि सद्गुण? आपको में क्या चाहिए, अवगुण की सद्गुण? सद्गुण। सदैव अच्छा चीज होना चाहिए, अच्छे गुणों आना चाहिए। तो अच्छा गुण कब आएगा? सुबह उठेगा, बोलेगा मम्मी चाय दे दो, मम्मी थोड़ा पानी दे दो। अरे कितना पढ़ते हो यार तुम लोग। जब डीएम कलेक्टर जब अपने अपने पदों पे चल जाओगे ना, तब फिर फरमाइश करते रहना कि हाँ हमको ये दे दो और वो दे दो। अभी तुम्हारा लाइफ जो है मेहनत करने का समय है। तुम्हारा जीवन जो है अभी सिर्फ मेहनत करना है, आराम अभी करने का कोई ऐसी नहीं है। इसलिए आराम पे फोकस नहीं करना है, मेहनत करना है। समझ गए ना? मेरी बातें को किनको समझ में आ रहा है? जो हम बोल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, इस चीज पे फोकस करना है, तभी आप आगे गेन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आप देखते हो कुछ व्यक्ति को शिकायत रहता है कि सर हमको पढ़ते पर याद ही नहीं होता है। यार तुमको 5 गो देवी देवता का नाम नहीं याद है, 5 गो गुरु को नहीं याद है कि हमको कौन कौन पढ़ाए हैं, अपने माता पिता को नाम लेने में संकोच करते हो, तो तुमको कैसे स्मरण शक्ति आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए उस चीज को, हाँ, इसके बाद जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में आप जब भी उठिए तो सूर्य उदय से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले उठिए। समझ गए ना? मेरा प्रत्येक बच्चों से निवेदन है कि सूर्य भगवान को निकलने से आधा घंटा पहले उठ जाइएगा। समझ गए ना? ये कि नहीं आप 8 बजे स्कूल है तो 7:30 बजे उठते हैं, अपना जल्दी रेडी हुए, जल्दी सारा चीज किए, चलो हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपको सूर्योदय से आधा घंटा या 1 घंटा पहले उठना है। समझ गए? सभी लोग को समझ में आ गया? हाँ, और कल से मंडे से स्कूल की टाइमिंग है जो 8:30 बजे हो गई है, क्योंकि मौसम जो है साफ हो गया है, अच्छा हो गया है। इसलिए आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आप लोग टाइमिंग को फॉलो कीजिएगा। जो टाइमिंग पहले से था वही टाइमिंग रहेगा। और सभी टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग 8:30 बजे तक आ जाइएगा, उससे 1 मिनट का लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेट होने पे आपका 1 दिन का अब्सेंटी कट जाएगा। ठीक है? हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।